दोस्तों, दक्षिण में नरेंद्र मोदी ने अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चल दिया है। अमित शाह और आरएसएस को दक्षिण के अंदर कील ठोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और जब पूरा देश बंगाल की तरफ देख रहा था, तब तमिलनाडु और केरल के अंदर बीजेपी बड़ा खेल कर रही थी। तमिलनाडु के अंदर इस बार एआईएडीएमके को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए आखिरकार नरेंद्र मोदी ने कौन सा कदम उठा लिया है। वहीं केरल के अंदर वामपंथ की जड़ें कैसे हिल गई हैं, रातों रात कौन सा खेल हो रहा है, दोस्तों इसे समझ लेना बेहद जरूरी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने आरएसएस के साथ मिलकर अपना टारगेट लॉक कर दिया है और पूरा देश पश्चिम बंगाल की तरफ देख रहा है। ममता बनर्जी की हरकतों पर नजर बनाए हुए है, लेकिन दक्षिण की तरफ चारों तरफ खामोशी सी नजर आ रही है। और इसी खामोशी, इसी सन्नाटे को भेदते हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है। दोस्तों, यह बात तो हर कोई जानता है कि भले ही अमित शाह और मोदी बंगाल एक बार को फतह कर ले, लेकिन दक्षिण बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। बीजेपी के लिए वहां एक कार्यकर्ता खड़ा करना भी बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन अब दक्षिण के अंदर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस, ये तीनों की तिकड़ी मिलकर बहुत बड़ा खेल पलटने की तैयारी में है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या होने वाला है। दोस्तों, इसे मैं आपको अगले कुछ मिनटों के अंदर बताऊं। आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। लेकिन दोस्तों, आप कमेंट कर यह जरूर बताइएगा कि क्या 2026 में केरल और तमिलनाडु के अंदर भी भगवा लहराने वाला है? क्या नरेंद्र मोदी का जादू वहां पर भी चलने वाला है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस बार 2026 के अंदर पश्चिम बंगाल, असम, इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी इलेक्शन है। केरल और तमिलनाडु पर सबकी निगाहें जरूर टिकी हुई हैं। हालांकि अभी वहां खामोशी है, क्योंकि ममता ने पारा बढ़ा रखा है। मोदी और अमित शाह को पहले से ही गुस्सा दिला रखा है। लेकिन दोस्तों, केरल के अंदर जिस तरीके से नगर निकाय इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, उसने वामपंथ की जड़ों को नीचे से काट दिया था। यह बता दिया था कि अब भगवाधारियों की एंट्री हो गई है। लेकिन केरल के अंदर राजधानी पर कब्जा करने के बाद बीजेपी का मनोबल इतना हाई है कि अमित शाह ने तमिलनाडु को लेकर सबसे बड़ा टारगेट सेट कर लिया है। दोस्तों, बीते दिनों अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर गए थे। अमित शाह ने वहां पर कई मीटिंगें ली हैं। अमित शाह का एक बड़ा ब्रह्मास्त्र अन्नामलाई वहां लगातार ग्राउंड पर एक्टिव है। लेकिन दोस्तों, अमित शाह ने तमिलनाडु में जाकर डीएमके सुप्रीमो से मुलाकात नहीं की। वही पार्टी जिसके साथ गठबंधन बीजेपी करने वाली है, और वहां साथ मिलकर सत्ता की लड़ाई लड़ी जाएगी। क्योंकि दोस्तों, डीएमके के साथ अमित शाह ने एक प्लान शेयर किया। अमित शाह ने कहा कि इस प्लान को फॉलो करना है, लेकिन डीएमके उसमें आनाकानी कर रहे थे। और इसी वजह से तमिलनाडु में डीएमके को झुकाने के लिए अमित शाह ने यह रणनीति अपनाई है। दोस्तों, पहली बार तमिलनाडु की सियासत में वो होने जा रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था। अमित शाह ने अब कहीं ना कहीं विजय थालापति के साथ हाथ मिलाने की तैयारी कर ली है। वो ब्रह्मास्त्र जो अकेले अपने दम पर स्टालिन की सत्ता हिलाकर रख देगा और तमिलनाडु के अंदर बीजेपी के साथ मिलकर इतिहास बना देगा, वो कोई और नहीं बल्कि टीवीसी की पार्टी यानी कि विजय थालापति ही है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है? दोस्तों, नरेंद्र मोदी के टारगेट बुक में पहले से ही तमिलनाडु 2024 से ही तय हो गया था। अमित शाह और नरेंद्र मोदी, आरएसएस ने मिलकर बहुत लंबे समय से वहां तैयारी शुरू की है। आरएसएस के बारे में यह कहा जाता है कि आरएसएस किसी भी राज्य की बंजर जमीन को चुनता है और उस बंजर जमीन को उर्वरक बनाने का काम करता है, और उसके आगे पौधा लगाने का काम, उस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए और साथ ही उस पर हरी भरी खेती करने के लिए वो टारगेट सौंप दिया जाता है बीजेपी को। तो ऐसी ही जमीन थी तमिलनाडु, जहां अब बीजेपी एक बड़ा पौधा लगाने की तैयारी कर रही है। अमित शाह का प्लान सीधा और सिंपल है कि हमें स्टालिन को सत्ता से हटाने के लिए सबको साथ आना है। एक तरफ डीएमके, जिसके अंदर पनीर सेल्वम और पलानीस्वामी, जो जयललिता के बाद कहीं ना कहीं उठने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो मजबूती नहीं मिल पाई। लेकिन कुल मिलाकर ये कोशिश ये है, अमित शाह ने क्लियर कहा है, डीएमके से भी क्लियर कहा है कि भाई सभी पार्टियों को एक साथ आना है।
भले ही टीवीसी यानी विजय थालापति की जो पार्टी है उसे ग्राउंड पर, क्योंकि वो एक फिल्म स्टार भी है, उन्हें सुपरस्टार कहा जाता है तमिलनाडु का, और ऐसे में भर भर कर लोग तो आ रहे हैं उन्हें सुनने के लिए, लेकिन क्या वो वोट में तब्दील होगा, ये बड़ा सवाल है। खुद विजय थालापति भी क्रिश्चियन है, लेकिन अमित शाह इस बात से भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। उनका साफ कहना है कि स्टालिन को हटाना है, सनातन विरोधी सरकार यहां से जानी चाहिए, और इसे ही देखते हुए अमित शाह ये चाह रहे हैं कि वहां पर एक ऐसा गठबंधन खड़ा हो जिसे महागठबंधन कहा जाए, जिसके अंदर एआईएडीएमके को छोड़कर बाकी सभी पार्टियां, यानी कि एक तरफ एआईएडीएमके और दूसरी तरफ बाकी सभी तमिलनाडु की पार्टियां एक साथ आ जाए। वो ये जानते हैं कि अगर विजय थालापति साथ आ गए तो एक बम्पर फायदा हो सकता है, डीएमके का भी कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन दोस्तों अमित शाह ये चाहते हैं कि तमिलनाडु के अंदर अब द्रविड़ सियासत का अंत हो। बहुत हो गया खेल, क्योंकि तमिलनाडु दुनिया की सबसे पुरानी भाषा, सबसे पुरानी संस्कृति, और जिसे नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले से ही साधना शुरू कर दिया था। आप इसे जरा सोचिए कि नरेंद्र मोदी ने 3 तरीके से तमिलनाडु के ऊपर अपना फोकस बनाए रखा। जब नई सदन का उद्घाटन हुआ तो उस मौके पर वहां उन्होंने सेंगोल को स्थापित किया, वही सेंगोल जिसे कभी पंडित नेहरू ने कमरे में बंद करके ताले में रखा था। उसकी अहमियत उन्होंने दुनिया को बताई, और साथ ही उन्होंने वहां तमिलनाडु से आए, दक्षिण से आए बड़े बड़े पुजारियों के साथ पूजा पाठ करके उसे स्थापित किया। दूसरा पॉइंट था काशी तमिल संगमम, और इसी संगमम के जरिए से जो काशी और तमिल की जो संस्कृति है उसे संगम एक साथ लाकर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रचा। आपने देखा इसका आयोजन होता है काशी के अंदर और बनारस के अंदर होने वाले इस आयोजन के जरिए से मोदी सीधा संदेश देते हैं कि तमिलनाडु यानी कि जो तमिल संस्कृति है उसे बढ़ाने का काम कोई कर रही है तो वो बीजेपी की सरकार है। और तीसरा, देश को उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के तौर पर देना, जो कि खुद ओबीसी कास्ट से भी आते हैं, एक बड़ा वर्ग है तमिलनाडु के अंदर, और दूसरा वो तमिलनाडु से आते हैं, वो एग्जाम्पल सेट कर देना कि अब सत्ता में भागीदारी भी तमिलनाडु की बराबरी की होगी। यानी कि नरेंद्र मोदी ने एक साथ 3 निशाने चला दिए थे, 3 तीर चला दिए थे, और अब वो निशाने पर लगते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब इसे समझिए, एक तरफ आरएसएस की मेहनत है, दूसरी तरफ अमित शाह की गठबंधन की रणनीति है कि अगर स्टालिन को उखाड़ फेंकना है तो सभी पार्टियों को साथ आना होगा। भले ही इसमें कहीं ना कहीं टीवीसी को साथ लाने की बात क्यों ना हो, विजय थालापति को ही साथ लाने की बात क्यों ना हो, लेकिन सब एक साथ आएंगे और फिर एआईएडीएमके को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। और तीसरी बात है नरेंद्र मोदी के ये 3 मैसेज, यानी कि कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस अब तमिलनाडु पर शिफ्ट हो गया है। अन्नामलाई जैसे युवा चेहरे वहां पर पहले से ही ग्राउंड को इतना मजबूत करके उन्होंने रख दिया है कि ये बाकी की फील्डिंग सेट करना मोदी और शाह के लिए थोड़ा आसान हो गया है। दोस्तों, तमिलनाडु वो राज्य है जहां बीजेपी के लिए एक कार्यकर्ता खड़ा कर पाना भी बहुत बड़ी चुनौती थी। वही जैसा हाल केरल के अंदर भी था, लेकिन केरल और तमिलनाडु को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आरएसएस ने लिया। मोदी और अमित शाह ने यह पूरा जिम्मा आरएसएस के साथ मिलकर बीड़ा उठाया और फिर ग्राउंड पर काम करना शुरू हो गया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, केरल के अंदर अगर घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो आपको लगेगा कि सबसे ज्यादा शाखाएं उत्तर प्रदेश या फिर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो आपको लगेगा कि राजस्थान में हो सकता है, मध्य प्रदेश में हो सकता है, बिहार में हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे, केरल के अंदर यानी कि अगर 10 लोग हैं तो 10 में से 3 शाखाएं वहां पर हैं और उत्तर प्रदेश में 2 शाखाएं हैं। आप इसे समझ सकते हैं कि किस तरीके से आरएसएस ने अपने पैर वहां जमाने की कोशिश की है, और यही हाल तमिलनाडु के अंदर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब पूरा देश बंगाल की तरफ देख रहा है तो असली खेल तो दक्षिण में हो रहा है। दक्षिण के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर बहुत बड़ा चक्रव्यूह रच रहे हैं, और इस चक्रव्यूह के जरिए से विजय थालापति
थालापति उसका एक बहुत बड़ा मोहरा बनेंगे। उन्हें उनकी पार्टी को रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगा, क्योंकि पॉलिटिकल स्टार ये कितने बनेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कोशिशें ये भी है कि पवन कल्याण के जरिए से मैनेज किया जाए, विजय थालापति को मनाया जाए, और फिर उनकी पार्टी के साथ अगर गठबंधन होता है तो कहीं ना कहीं टीवीसी के लिए एक राजनीतिक शुरुआत भी हो जाएगी। केंद्र में भी सत्ता में आने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा ऑफर दिया जा सकता है कि भाई एक आध दो मंत्री आपके केंद्र में भी किसी तरीके से एडजस्ट कर दिए जाएंगे और फिर राज्य की सत्ता में आपको बड़े पद पर रखा जाएगा। तो इसी हिसाब से सनातन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लक्ष्य से तमिलनाडु के अंदर नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये चाह रहे हैं कि गठबंधन ऐसा बने जो पूरे देश में एक नजीर पेश करे, एक बड़ी लकीर खींच दे। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु के अंदर विजय थालापति बीजेपी के लिए एक बड़ा मोहरा साबित हो सकते हैं? अगर बीजेपी ऐसा गठबंधन बनाती है तो बहुत बड़ा खेल हो सकता है। और क्या आपको भी लगता है कि 2026 में दक्षिण के अंदर भगवा लहराने वाला है, बहुत बड़े सेंध की तैयारी हो गई है? आरएसएस ने क्या अपना खेल वहां पर पूरी तरीके से पैर जमा दिए हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जय हिंद लिखते हुए हमें सपोर्ट जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।